जी अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ़ अहमद सफ़रऑल की जानिब से मैंने लास्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप लोकल सिस्टम में अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में आप ओडो को कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप उसे कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि विंडो के अंदर इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, क्योंकि इसकी एक एक्जी फ़ाइल मिलती है और जिसको आपने जस्ट सेटअप चलाना होता है और उसके बाद आपने उसको पाथ देना होता है। जैसे कि मैंने उस वीडियो में ऊपर इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाकर उसको देख भी सकते हैं कि मैंने उसको कैसे इंस्टॉल किया। सेकंड नंबर पे मैंने आपको ओडो के बारे में बताया। इसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई थी कि ओडो एक्चुअली है क्या और ओडो आपको किस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। इट्स अ कंप्लीट ईआरपी सॉल्यूशन जिसके अंदर आप अपने तमाम बिज़नेस में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। अभी हम चूँकि इस ओडो को सीखना है और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर बिज़नेस को लेके और उसमें मैं आपको बताऊं कि उसके जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से इसके अंदर मैनेज किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ओडो के दो एडिशन हैं जिसके बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि इसके दो एडिशन हैं, एक फ्री में अवेलेबल है और दूसरा पेड है जो कि आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन है उसमें भी मैंने आपको गाइड किया है कि उसको फ्री में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने पॉइंट ऑफ सेल को कैसे फ्री में यूज़ किया जाएगा उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया। इसके अलावा ना सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल बल्कि अकाउंटिंग की एप्लीकेशंस या और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मैं वन बाय वन हर एक मॉड्यूल की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें अगर ताकि जो ऑडियंस है अगर सर्च करते हुए अगर मेरी इस वीडियो पे वो आती है तो उसको आइडिया हो कि वो अपने बिज़नेस के लिए या अपने सेटअप के लिए इस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को वो यूज़ कर सकती है। लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बहुत सारे बिज़नेस हैं, जैसे कोई जिम खाना है तो उसमें क्या हो रहा है कि हर महीने आप एक पर्टिकुलर पर्सन से आप चार्ज कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप मंथली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो जिसमें इनवाइस आपकी हर महीने ऑटो जनरेट हो रही है। लाइक कोई रेंट पे आपने कोई आपका प्लाज़ा है और आपने रेंट पे कुछ दिया हुआ है तो अब आप कहते हैं कि हर महीने इसकी ऑटो इनवाइस जनरेट हो जाए। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। अभी हम आते हैं, मैंने लास्ट टाइम लोकल सिस्टम इंस्टॉलेशन इसकी करके बताई थी आपको। अभी मैं इसके अंदर एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और मेरी एक वीडियो है, मैं इससे पहले आप काइंडली उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में बेसिकली मैंने एक बेसिक बिज़नेस को के प्रोसेस के बारे में बताया कि उसके अंदर एक्चुअली एक स्मॉल बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस है तो वो बेस करता है इस 3 एक्टिविटीज़ के ऊपर या चंद एक एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो अभी हम आते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के ऊपर। मैं यहाँ पे क्रिएट डाटा के पेज के ऊपर आता हूँ और मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड दिया और मैंने नाम लिखा डेटाबेस स्टेप फॉर ऑल लर्निंग स्टेप फॉर ऑल पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसका अपना ईमेल दे दिया और पासवर्ड दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया और मुझे डेमो डाटा नहीं चाहिए, ठीक है। अभी ये डाटाबेस यानी कह लें कि एक बैकएंड पे डाटाबेस क्रिएट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे आपने विजुअली आप वर्क कर रहे हैं, मैं आपको मज़ीद भी गाइड करूँगा, एक एक स्टेप के बारे में आपको बताऊँगा कि किस स्टेप पे क्या होता है। नॉर्मली किसी भी बिज़नेस में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आप सेल की बात करते हैं, आप परचेज़ की बात करते हैं, आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप क्या सेल कर रहे हैं, या तो आप सर्विसेज सेल कर रहे होंगे या आप कोई आइटम फिज़िकल आइटम सेल कर रहे होंगे। उन आइटम्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी खसूसियात हैं, हम उसके बारे में भी मैं इन आने वाली वीडियोस में उसका स्टेप बाय स्टेप जिक्र करूँगा। तो जनाब ये मेरी स्टेप फॉर ऑल पॉइंट ऑफ सेल का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, वही यूज़र नेम दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड दूँगा और सिंपली मैं लॉगिन हो जाऊँगा। अभी हम लॉगिन होने के बाद देखते हैं कि हमारे सामने क्या विंडो नज़र आती है हमें। जनाब मैंने लॉगिन किया और लॉगिन होने के बाद मैं डायरेक्ट मॉड्यूल्स के ऊपर आया हूँ, ऐप्स के ऊपर आया हूँ। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि आप एक बेसिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम सिर्फ ट्रैक करेंगे इन्वेंट्री को, सेल को, परचेज़ को और इसको देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। और डेफिनेटली हमें
हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सेल्स का मॉड्यूल चाहिए, इनवाइसिंग का मॉड्यूल चाहिए और उसके बाद हमें इन्वेंट्री का मॉड्यूल चाहिए। अब मैं इन तीनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको बताता हूँ। आप वन बाय वन सबको इंस्टॉल कर लें, ये तीनों इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं इसकी फर्दर स्टेप्स में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। इसके अंदर जो मॉड्यूल्स जिनके ऊपर अपग्रेड लिखा हुआ है ये पेड मॉड्यूल्स हैं। जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन हो जाती है, कंप्लीट होती है, तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर लेके आएगा और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके वो सारे मॉड्यूल्स जो कि इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैं दोबारा ऐप्स पे जाता हूँ आपको सिर्फ ये बात गाइड करने के लिए कि मैंने क्या इंस्टॉल किया है। मैंने सेल्स इंस्टॉल किया है, इनवाइसिंग का सेल इंस्टॉल किया है तो इनवाइसिंग ऑटोमेटिकली आ गया था। इसके बाद मैंने परचेज़ इंस्टॉल किया और मैंने इन्वेंट्री मॉड्यूल इंस्टॉल किया। इसके अलावा अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक पॉइंट ऑफ सेल का टाइप का इंटरफेस हो मेरे पास, तो मैं वो भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस की तरफ जा रहा हूँ कि जिसमें आप जो ऑपरेशंस हैं वो आप कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इन्वेंट्री के ऊपर और डेफिनेटली हम इस इन्वेंट्री के इस मॉड्यूल में आने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई सर्विस या कोई आइटम जो आप सेल कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपने सिस्टम को आप वो बताएंगे। अभी मैं कोई एक आइटम ले लेता हूँ। समझे मेरा बिज़नेस ऐसा है जो सिर्फ एक ही आइटम ख़रीद रहा है और एक ही आइटम बेच रहा है। तो चलें हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है जो कि हम सेल कर रहे हैं और परचेज़ भी कर रहे हैं। तो अभी हम आते हैं तो यहाँ देखें काफ़ी अच्छा इंटरफेस है इसका, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। और इस प्रोसेस के करने से पहले मैंने सिस्टम, क्योंकि मैंने यहाँ देखा ये डॉलर लिखा हुआ है, तो मैं इसकी एक सेटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद मैंने यूज़र्स एंड कंपनीज़ में गया हूँ। मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी है और मैं इसका नाम रख देता हूँ दावर मॉल, ठीक है, शॉपिंग मॉल के नाम से कह लें या व्हाटएवर जो भी है। और इसकी मैं सारी डिटेल देता हूँ और उसके साथ मैं लिख देता हूँ पाक रुपीज़ में। मैं यहाँ लोगो लगा सकता हूँ जो कि मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आएगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dawarmall.com और व्हाटएवर जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन दें और उसको सेव कर दें। है ना, मैंने क्लिक किया और इसके बाद मैं आता हूँ अगेन, मैं क्लिक करता हूँ इन्वेंट्री पे और इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ प्रोडक्ट्स पे और मेरी एक प्रोडक्ट है जो कि मैं बाय भी कर रहा हूँ और सेल भी कर रहा हूँ। अभी हम इस प्रोसेस को इस बिज़नेस के अंदर रन करते हैं। मैं कहता हूँ ओपरा 5, ठीक है। ये मेरी एक आइटम है जो मैं परचेज़ भी कर रहा हूँ और उसको मैं सेल कर रहा हूँ और ये मेरी आइटम स्टोरेबल है और इसको मैं ख़रीदता हूँ। सपोज़ 300 की मैं ख़रीद रहा हूँ, 400 में इसको मैं सेल कर रहा हूँ और इसके वो कोई टैक्स नहीं मैं अभी दे रहा हूँ और 300 में मैं इसको ख़रीद रहा हूँ। और इसके अंदर आप बार कोड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। सिंपल मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इसकी कैटेगरी बता देता हूँ कि बेसिकली इसकी कैटेगरी क्या है। मैं कह देता हूँ ऑडियो कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं फर्दर इसको वो भी कर सकता हूँ इसके अंदर कि मैं इसकी सब कैटेगरी बता सकता हूँ कि ऑल के अंदर ये ऑडियो का आएगा। ऑडियो मीन्स लिसनिंग डिवाइस है, हैंड फ्री है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने सेव कर लिया और मैं यहाँ पे अभी इसकी क्वांटिटी अपडेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्वांटिटी मीन्स इसको आप ओपनिंग डाल रहे हैं तो मैं यहाँ ओपनिंग के ऊपर आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ करंटली मेरे पास इस वक्त इसके 80 पीस पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब आप देख लें, आपको ये बता रहा है कि परचेज़ कुछ भी नहीं हुआ। ऑन हैंड आपके पास 80 हैं, फोरकास्टेड आपको बता रहा है आपके पास 80 मौजूद हैं और अगर सेल होंगे या रीऑर्डरिंग होगी तो यहाँ पर आपको शो करता रहेगा। पहला स्टेप हमने कर लिया, हमने आइटम ऐड कर ली।
इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इस एक पर्टिकुलर वीडियो होगी जो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर होगी कि प्रोडक्ट बेसिकली उसकी टाइप्स क्या हैं और वो हम कैसे इस सिस्टम के अंदर हम कैसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। हम सबसे पहले परचेजिंग की तरफ आएंगे और हम एक परचेज़ करने से पहले आपको दो इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी, वो हम साथ साथ कर लेते हैं। अभी हम आते हैं, हम सबसे पहले हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं और इसको ऑर्डर क्रिएट करने में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है। हम कह देते हैं DWA वेंडर के नाम से दे देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और कि ये मेरा वेंडर है जिससे मैं परचेजिंग करता हूँ। और मैं क्या परचेज़ करता हूँ वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ओपरा 5 परचेज़ कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ जी कि मैंने अभी मज़ीद 25 आइटम्स ख़रीदी हैं 300 के हिसाब से और उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहा मैं अभी। और इसके अलावा जो है ये मुझे 7500 में कॉस्ट की है और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे मैंने इसको क्रिएट किया, अभी मेरे सिस्टम में ये सिर्फ इनवाइस यानी कोटेशन क्रिएट हुई है जनाब। ये मेरे पास मैंने एक क्रिएट किया। अब मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर मेरा कंफर्म हो गया और मैंने इसको फर्दर, अभी तो ये कोटेशनिंग मोड में है, हम इसको आगे फर्दर लेके जा सकते हैं। मैंने इसको कंफर्म ऑर्डर कर दिया कि भाई मुझे ये मिल गई हैं और मेरे लिए कंफर्म ऑर्डर है, इसको मैंने आगे लेके चलना है। अब जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया उसके बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मुझे इसकी इन्वेंट्री रिसीव होगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, रिसीव प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ और मैं सिंपली सिस्टम को बताऊंगा कि ये मुझे जो है ये मिल चुकी हैं। अब मैं इसको जैसे इस पर क्लिक किया मुझे एक नए लेआउट के ऊपर लेके आया। आप इसके ऊपर देख लें कि प्रोडक्ट कौन सी है, उसकी डिमांड कौन सी है और डन यानी डन स्टेटस में आपने उसको बताना है। मैं यहाँ पे वैलिडेट करता हूँ और वैलिडेट करते हुए उसने मुझसे ये कह रहा है कि ऑपरेशन परफॉर्म करें और ओके कर दें। मैंने ओके कर दिया। अब मुझे जितनी मेरी डिमांड थी उतनी मेरी डन स्टेटस में आ गई है। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन मैं इसमें अगर ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ और अगर कोई नोट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। मैं अगर एडिट करूँगा तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ देंगी। अभी हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद मैं दोबारा आता हूँ रिक्वेस्ट फॉर कोड के ऊपर और ये देखिए मेरी ये परचेज़ ऑर्डर डन कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर परचेज़ में आऊँ तो वो ये बता रहा है कि ये परचेज़ हो चुकी हैं। अगर हम दोबारा मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ तो अभी देखते हैं कि प्रोडक्ट पे क्या स्टेटस शो कर रहा है। तो ये आप देखें ये ऑन हैंड शो कर रहा है कि 105, क्योंकि मैंने 25 मज़ीद पहले 80 थी, फिर मैंने 25 परचेज़ किए हैं तो अब ये 105 मेरे यानी इन्वेंट्री में मौजूद है मेरे पास। दोबारा मैं आता हूँ, मैंने परचेज़ का प्रोसेस किया। अब मैं आता हूँ सेल्स के प्रोसेस के ऊपर। अच्छा, सेल्स के प्रोसेस करने से पहले वो मुझे कह रहा है कि आप पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करें जो कि इस वक्त आपके सामने आ रही है। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को आगे लेके चलूं या मैं इसको छोड़ दूं। अभी हम आते हैं इसको भी इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं नहीं छेड़ रहा। अभी मैं अदर कस्टमर की तरफ आता हूं। मैं कहता हूं जी कि मेरा एक कस्टमर है ABS ट्रेडर्स के नाम से और इसको मैंने क्रिएट कर लिया, इज़ माई कस्टमर, और मैं उसको ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। या दूसरी फॉर्म ये भी हो सकती है, कोई वॉकिंग कस्टमर भी हो सकता है। मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कह देता हूँ कि ये मेरा वॉकिंग कस्टमर है। वॉकिंग कस्टमर मीन्स मेरा ऐसा कस्टमर जो आया और मुझसे लेके चला गया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा मैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरा ये हो सकता है कि क्रेडिट कस्टमर भी आपका हो सकता है, जैसे कि मैंने ABS ट्रेडर्स रखा था, ठीक है। अब मैं इसमें वही प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि ये मेरी 5 है। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आप आगे जाके इसकी डिस्क्रिप्शन में चेंजिंग भी ला सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। और मुझसे किसी भाई ने ये 5 खरीदी हैं और 400 के हिसाब से हैं तो ये तकरीबन 2000 बन जाता है और मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखें कि ये मेरी सेल का प्रोसेस मेरा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। मैं इसको जैसे ही मैंने डाला इन्फॉर्मेशन को मैंने चेक कर लिया, मैं कहता हूँ ये ऑर्डर मेरा कंफर्म है। उसके बाद मैंने इसको कंफर्म कर दिया और जैसे ही कंफर्म करते हैं उसके बाद आप इसकी डिलीवरी कंफर्म कर लें। अब मैंने इसको देख लेता हूँ कि मेरा डिलीवरी वाला प्रोसेस कंप्लीट है। उसके ऊपर मैं आता हूँ, इस वक्त डन कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको वैलिडेट करूँगा और मुझे अगेन पूछ रहा है कि आप, और मैंने इसको अप्लाई कर दीजिए, आप इसको कंफर्म कर दें। मेरी 5 थी डिमांड में और 5 डन हो गई हैं
और अगेन मैं वापस आता हूँ अपने इसी प्रोसेस के ऊपर, और मैं यहाँ पे इसको सेल्स ऑर्डर मेरा ये कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे जब कंफर्म हो चुका है, अब ऑफ कोर्स मैंने इससे पेमेंट लेनी है। तो पेमेंट लेने के लिए प्रोसेस ये होगा कि मैं क्रिएट इनवाइस पे जाऊँगा और मैं कहूँगा जी रेगुलर इनवाइस है, कोई डाउन पेमेंट नहीं ले रहा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट एक इनवाइस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्रिएट इनवाइस एंड व्यू, मैं ये भी कर सकता हूँ, क्रिएट इनवाइस भी कर सकता हूँ। मैं क्रिएट इनवाइस एंड व्यू करूँगा और अब देखें जी मैं यहाँ पर आया हूँ और जनाब ये इनवाइस भी क्रिएट हो गई है और उसने मुझे बताया कि दिस इज़ द नंबर ऑफ़ इनवाइस और उसके बाद ये कौन कस्टमर है। अब मैं इस इनवाइस को कंफर्म कर देता हूँ कि ये मेरी कंफर्म इनवाइस बन चुकी है। जैसे मैं कंफर्म करूँगा तो देखें अब मेरे पास ये इनवाइस का यानी जनरेट हो चुकी है और अब इसके ऊपर मैं इससे पेमेंट रिसीव करूँगा। जैसे मैं पेमेंट के ऊपर आता हूँ कि रजिस्टर पेमेंट मीन्स पेमेंट मैं ले रहा हूँ इससे। अब मैं पेमेंट कैश में ले रहा हूँ और कैश में मैं ऐसे 2000 ले रहा हूँ। अब ये मेरी इनवाइस बन चुकी है और मैंने इसको अपडेट कर दिया कि जी अब मैंने इससे पेमेंट भी ले ली है। अच्छा प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा इसमें ज़रा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, एक कोटेशनिंग टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है जब हम कोड करते हैं कि जी मुझे यानी कस्टमर जब मेरे पास आता है और मैं उसको कोड की फॉर्म में ही रिसीव कर रहा होता हूँ, तो उसके बाद फिर वो कंफर्मेशन सारे प्रोसेस करते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ मौजूद हो। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑर्डर से लेके चलना चाह रहा हूँ या डायरेक्ट इनवाइस करना चाह रहा हूँ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं, आप दोनों कर सकते हैं। मैंने एक पूरा प्रोसेस जो कि इसका बन रहा था वो मैंने इसको किया है। अब आप देखें कि आपने किया क्या है। सबसे पहले आपने इन्वेंट्री में जाके आपने इन्वेंट्री अपडेट की है, फिर दूसरे नंबर पे आपने परचेज़ करके देखा इसको, और परचेज़ करने के बाद फिर आपने इसको सेल करके देखा है इसकी मैं सेल का प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, और फिर सेल के प्रोसेस के बाद अब आपकी इनवाइसिंग आती है। जैसे देखें इनवाइसिंग ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पे पेड फॉर्म में आपको बताया कि ये आपका जो इनवाइस थी, जो ABS ट्रेडर्स को मैंने जो सेल किए हैं 5 आइटम्स, वो मेरी सेल हो चुकी हैं। अब अगर मैं आता हूँ इन्वेंट्री के ऊपर, और इन्वेंट्री में भी अगर आप देखें तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी वो रिकॉर्ड बता रहा है कि इस वक्त मेरे हाथ में 100 आइटम्स 100 यूनिट्स रह गई हैं। जिसका आप इस तरह से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको ये बताता है क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी है आपकी, फोरकास्टेड यानी अगर फ्यूचर है तो वो कितनी है। अगर अब ये क्या है, इसको भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको डाउनलोड करना बताया और उसको इंस्टॉल करना बताया, अब उसको आप अपने सिस्टम में फ्री में कैसे यूज़ करेंगे और इन ऑपरेशंस को आप कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसकी, और फिर आपका अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो रही हो आप मुझे कमेंट करें, मैं हो सकता है मैं आपको 1-to-1 उसकी गाइडलाइन दे सकूं। तो अभी हम आते हैं के बारे में, आपको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इसी तरह से खैर इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन आपको स्टॉक इन हैंड आपको बता रहा है कि वेयर हाउस में आपका स्टॉक कितना अवेलेबल है। इसको आप ग्रुपिंग इसकी कर सकते हैं और डिफरेंट फ़िल्टर्स आप लगा सकते हैं कि आपकी फ़िल्टर्स की, या जैसे ये लोकेशन आपसे पूछ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में गाइड करूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सिंपली मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। और फिर इसके बाद एक एक मॉड्यूल, क्योंकि हर एक मॉड्यूल एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखता है और ऑफ कोर्स एक वीडियो के अंदर इसको बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अभी भी देखें ये अच्छी खासी वीडियो लंबी हो चुकी है, और लेकिन आई एम श्योर कि आप इसको बड़ी आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी सेल्स की रिपोर्ट, अभी हम एक और सेल क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक और साहब आते हैं, उनको मैं कोई वॉकिंग कस्टमर में दे देता हूँ कि एक कोई साहब आए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मुझे प्रोडक्ट दे दें। उसने 3 आइटम्स मुझसे ली। अभी मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ कि जी 3 आइटम्स हैं और फलां डेट को या उसी टाइम मुझसे इसने परचेज़ कर लिया। डेफिनेटली वॉकिंग कस्टमर है तो वो उसी टाइम आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर आएँ तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे मैं इसकी डिटेल विंडो खोलता हूँ। तो अगेन मुझे अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं, यानी आई मीन टू से कि इसके ऊपर कोई हमें वो नहीं बता रहा। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट की उस पर जाता हूँ डिटेल में, यानी इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखें कि ये मुझे यहाँ पे भी बता रहा है कि 25
यूनिट्स मैंने परचेज़ किए हैं। ऑन हैंड अभी इतने हैं, फोरकास्टेड में इतने हैं और सोल्ड इतने हो चुके हैं। सेल के ऊपर आता हूँ और सेल में मैं इसको बताता हूँ कि ये वाली जो 5 आइटम्स हैं जो वॉकिंग कस्टमर है मेरी, वो कंफर्म कर देता हूँ उसके ऑर्डर को। और साथ ही मैं जैसे ही कंफर्म होता है मैं कहता हूँ इसकी इनवाइस भी बना दो, और इनवाइस पूरे की बना दें, क्रिएट इनवाइस, और वो इनवाइस ऑटोमेटिकली वहीं पे क्रिएट कर देगा। अच्छा, अभी वो कह रहा है कि पहले आप डिलीवर करें। वेल, मैं डिलीवरी के ऊपर आता हूँ और जनाब मैंने इसको वैलिडेट किया कि ये 3 आइटम्स हैं, 3 आइटम्स जा चुकी हैं। और वैलिडेट करने के बाद मैं दोबारा उसके ऊपर आया हूँ और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसकी क्रिएट इनवाइस करो। और देखिए देखें आपकी ये सारी बता रहा है कि कितनी आइटम्स, और रेगुलर इनवाइस क्रिएट और व्यू कर दे। और जैसे इनवाइस क्रिएट हुई उसके बाद उसका मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। मैं इसको पहले कंफर्म कर दूं कि जी यस ये इनवाइस बन चुकी है। और अगेन मैं इसकी पेमेंट भी रजिस्टर कर लेता हूँ। इट्स अ वॉकिंग कस्टमर, डेफिनेटली मैंने उसी टाइम लेना है और कैश ले रहा हूँ। 1200 बन रहा है और उसको मैंने कैश रिसीव कर लिया। अब आप देखें कि मेरे पास ये पे स्टेटस इसका अपडेट हो गया और मेरे पास 2 सेल्स ऐड होंगी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेल्स पे आऊँ तो मेरे सामने इसकी जो रिपोर्ट्स है, अब अगर मज़ीद आप इनवाइसेस बनाते जाएंगे, इसका नंबर, सीक्वेंस नंबर, सेल ऑर्डर खुद ही दिए जा रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो वेल इसको अब अगर आप इसको फ़िल्टर करना चाह रहे हैं कि मैं इसको मेरी कोड कौन सी थी या कोटेशनिंग अगर कोई है तो वो मुझे बताए, सेल्स ऑर्डर हैं तो वो मुझे बताए, डेफिनेटली दोनों सेल्स ऑर्डर हैं। आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन वाइज मुझे बता दें। अगर आप सेल करते हुए पर्सन का मेंशन कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कस्टमर वाइज आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। आप देखें अब इसकी एक इनवाइस है, इसकी भी एक इनवाइस है, और इसी तरह से डेट वाइज आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफ कोर्स जब डेली सेल डाल रहे होंगे तो फिर आप ग्रुप कर सकते हैं कि रोज़ की कितनी सेल हुई। अब आप देखें ना कि आपको ये कस्टमर वाइज बता रहा है। मैं अगर इसको ग्रुप कर दूं कस्टमर, तो ये बता रहा है कि इस कस्टमर को इतने की सेल की है और वॉकिंग कस्टमर को आपने इतने की सेल की। अगर हम एक और इनवाइस बना देते हैं यहीं पर आने के बाद, अब आप देखिएगा कि हम क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ से ना मैं अभी कोट नहीं कर रहा, मैं बल्कि यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर्स पे जाता हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है जी। ये मैंने जी डायरेक्ट ऑर्डर्स पे आया हूँ और मैंने यहाँ कहा कि जी मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया, वॉकिंग कस्टमर, और मैंने यहाँ पे इसको कहा कि जी वॉकिंग कस्टमर हमारा, और मैंने ओपरा 5 सेल किया। इसने मुझसे 2 आइटम्स ली और मैंने इसको कहा जी ये यहाँ पे आके इसको कंफर्म कर दे, और मैंने कंफर्म किया। और कंफर्म करने के बाद डिलीवरी के ऊपर आऊँगा क्योंकि कभी डिलीवर नहीं हुई भी, तो इसके ऊपर मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, ठीक है, और अप्लाई कर दिया। और मैं सेल्स ऑर्डर पे आता हूँ और मैं दोबारा अभी इसी जैसे इसके ऊपर आए तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट बन गई है, क्वांटिटी इतनी थी, डिलीवर भी होगी। इनवाइस के ऊपर अभी नहीं मेंशन हुई थी। जैसे मैं इनवाइस करूँगा तो अब यही आइटम्स आपकी सारी इनवाइस के ऊपर आ देंगी। अब यहाँ पे क्रिएट एंड व्यू इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसी इनवाइस को पे भी कर सकूँ। देखें जी, अभी ये इनवाइस मेरे सामने आ चुकी है और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जी ये 2 ही क्वांटिटी है, 400 800 बन रहा है। और मैं इसकी पेमेंट भी रजिस्टर कर देता हूँ जी, मुझे पेमेंट रिसीव हो चुकी है और मुझे थ्रू कैश हुई है। और अगेन मैं इसको पेमेंट करता हूँ और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में आता हूँ। अच्छा, कुछ ये ऐसे बिजनेसेस के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर तो हम पॉइंट ऑफ सेल यानी काउंटर सेल हो रही है तो फिर तो हम एक मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे पॉइंट ऑफ सेल। अगर अदरवाइज़ आपकी कोई सेल ऐसी है जो होल सेल के ऊपर हो रही है या कुछ ऐसी हो रही है जो आप बाद में उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो आप उसको आसानी के साथ इंटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे फर्दर मूव करते हैं। सप्लाई ऑर्डर पे आप देख लें आपके सामने 3 डिफरेंट आई हैं। अगर इसको ग्रुप कस्टमर में करूँगा तो अब आप देखें 2 सेल्स हुई हैं वॉकिंग कस्टमर में और वो 2000 की हुई हैं, और इसी तरह से 2000 की ऊपर 1200 की एक थी और 800 की एक थी।
तो हमारे पास 4000 की टोटल सेल हुई। अब इसी तरह से आप फ़िल्टर्स लगाते जाएँ, बड़े अच्छे फ़िल्टर्स हैं इसके। आप इस तरीके से भी आप इसको व्यू कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी व्यू कर सकते हैं, मतलब आपको डिफरेंट वो कस्टमर वाइज भी बता रहा है, और कैलेंडर वाइज भी आप देख सकते हैं कि जी कैलेंडर व्यू में मेरा क्या चल रहा है, और ग्राफ वाइज भी आप देख सकते हैं किस कस्टमर ने क्या सेल किया और क्या उससे आपने अर्निंग की, यानी इनवाइस आपकी बनी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, share my video. Thank you so much for watching my video.